हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट स्टडी कॉरिडोर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हाई स्कूल का जो चैप्टर 7 है उस चैप्टर के जितने भी निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले हैं उनको सभी को इसमें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इन फार्मूले से आप जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर 7 में हाई स्कूल की मैथ में दोस्तों आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं इन फार्मूले से। दोस्तों इन फार्मूलों को मैं बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही आसानी से हम लोग बताऊँगा कैसे याद करें, कैसे इनको मतलब लिखा, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों तो देखिए इसमें सबसे पहला फार्मूला है कि हम किसी भी रेखाखंड है उसके 2 पॉइंट दिए हो तो उसके बीच की दूरी कैसे निकालें। दोस्तों जैसे एक ये रेखाखंड है उसके 2 पॉइंट हैं P और Q। जो P है वो है x1 y1, दूसरा है x2 y2। दोस्तों इसके बीच की दूरी को हम डिनोट करते हैं D से। दोस्तों D से डिनोट करते हैं दूरी को तो वो हो जाएगी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी होती है बीच की, ये वाली d इक्वल टू होती है अंडर रूट x2 ये और माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये अंडर कर दीजिए तो ये फार्मूला बन जाता है। फिर दोस्तों आता है कि मध्य बिंदु, फिर आता है मध्य बिंदु कि रेखा का मध्य बिंदु क्या होता है। अगर दो निर्देशांक दिए हों, दो बिंदु दिए हों रेखा के, उसके बीच का निर्देशांक क्या होता है। तो निर्देशांक हम निकालने के लिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम x1 ये यहाँ पर जो है ये यहाँ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 ये, और दोनों के अलग अलग ये कामा लगा देते हैं, यहाँ पर y2 कर देते हैं, दोनों के नीचे y2 x1 प्लस x2 अपन 2 y1 प्लस y2 अपन y2, ये जो है निर्देशांक निकल जाते हैं मध्य बिंदु के। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कि जो बिंदु अगर रेखा की दी हो उसकी रेखा की कोई बिंदु है, रेखा नहीं इसमें कोई बिंदु है तो उसकी जो है मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे। दोस्तों जैसे x y एक बिंदु दिया है और उसकी दूरी जो है मूल बिंदु से कैसे नहीं, मूल बिंदु होता है 0, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे। दोस्तों वही फार्मूला लगा दीजिएगा कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वे वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो वाला फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा कि 0 है और एक है x y, तो x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा। अगर हम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करेंगे रूट में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फार्मूला निकलेगा, ये है दोस्तों। ये आप लोग समझ में आया। इसके बाद देखते हैं कि कोई रेखा है तो उसको अगर कोई दो अनुपात m1 और m2 विभाजित कर रहे हैं और उसके 2 पॉइंट हैं और वो 2 पॉइंट हैं और एक पॉइंट ऐसा है ये वाला जो रेखाखंड को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, एक m1 और एक m2। ये नहीं इसमें है कि बराबर, लेकिन कितना भी चाहे, एक a हो, एक 2 हो, एक 3 हो, एक 4 हो, तो ऐसे विभाजित करेगा। तो दोस्तों इसको हम, इन बिंदुओं को हम कैसे निकालेंगे। अगर कोई 2 भागों में विभाजित करता हो कोई बिंदु तो उससे हम कैसे बिंदु को निकालें। तो दोस्तों बिंदु को निकालने के लिए हमें जो है अनुपात की भी ज़रूरत होती है, कितना अनुपात दिया है। तो दो कोई अनुपात दिए हुए m1 m2, तो दोस्तों ये फार्मूले होते हैं। तो ये बिंदु निकालने के लिए x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 अपान m1 प्लस m2 होता है। दोस्तों ये तो आंतरिक के लिए होता है, जब आंतरिक विभाजित करता है ये रेखाखंड है इसके अंदर ही। और दोस्तों एक फार्मूला होता है कि बाह्य विभाजित कैसे होता है। बाह्य विभाजित जब होता है दोस्तों तो ये फार्मूला होता है कि कोई रेखा होती है ऐसे और उसको थोड़ा बाहर विभाजित करता है, जैसे ये बिंदु, बाह्य विभाजित बिंदु को हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस ये बिंदु निकालने के लिए x y, तो इनको सिर्फ जो पहले आंतरिक विभाजित वाला होता है, अंतः विभाजित वाला होता है, तो उस जहाँ प्लस होता है वहाँ यहाँ माइनस लग जाता है, ये यहाँ हर जगह माइनस लग जाता है। तो दोस्तों ये होता है x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 और m1 माइनस m2, y इक्वल टू होता है m1 by 2
माइनस m2/1 अपॉन m1 माइनस m2। तो दोस्तों उसके बाद जो है देखते हैं कि दो फार्मूले और होते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं निर्देशांक की ज्यामिति में। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ये त्रिभुज दिया हो कोई, उसके तीन निर्देशांक दिए हों ए बी सी, तीन निर्देशांक दिए हों x1 y1 x2 y2 x3 y। दोस्तों निकालने के लिए फार्मूला होता है, फिर से देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है ये वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हर बार एक क्वेश्चन आता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का हाई स्कूल में। दोस्तों ये फार्मूला होता है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। इसको याद करने का हम आसान तरीका आप लोग बताते हैं। देखिए ये तो आप लोगों को रखना है, रखना हर ब्रैकेट के साथ 1/2 तो लगाना ही आगे, उसके बाद x1 x2 x3 प्लस में हर ब्रैकेट के साथ लगाना है। लेकिन इसको ऐसे रखना है 23 31 और 12, 23 31 12 यानी y2 y माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2। तो ऐसे दोस्तों आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। उसके बाद देखिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई जैसे समचतुर्भुज दिया है, ये ऐसे समचतुर्भुज दिया है तो उसके चार निर्देशांक दिए होंगे ए बी सी डी। तो उसके निर्देशांक जब दिए हों तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल होता है कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो दोस्तों विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण कैसे निकालेंगे, कोई निर्देशांक दिए हों 4 तो ऐसे कोई दे दिया होता है समचतुर्भुज, ये विकर्ण होता है, एक ये विकर्ण होता है, ये एक निर्देशांक ये होता है ए बी सी डी। तो इसकी दूरी निकालने के लिए एक विकर्ण हो जाए, एक ये विकर्ण, तो ये 2 पॉइंट है, एक ए और एक ए और एक डी। तो इनको जब हम निकालेंगे इसके बीच की दूरी तो वही फार्मूला लगाएंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला निकाल कर दोनों विकर्णों की दूरी निकाल लेंगे। और यहाँ फार्मूला क्या होता है 1/2, ये फार्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्णों का दूरी निकाल कर दोनों को गुणा कर देंगे, 1/2 से गुणा हो जाएगी यहाँ पर और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। दोस्तों आई होप हम लोगों के फार्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और दोस्तों इन फार्मूलों को एक बार फिर से रिवाइव कीजिए जिससे आप लोगों को जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और इन जो फार्मूले बताए हैं इन पर हम क्वेश्चन भी अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को हमारे आने वाली वीडियो मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।